तो एलिफेंट ग्रेवयार्ड का नाम सुना है? हाथी का कब्रिस्तान। नहीं। एक कहावत होती, लोग बोलते थे कि भाई हाथी मरने के लिए एक ही जगह जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह से बहुत सारे स्केलेटन मिले, जी। हाथियों के 100 200 तो स्केलेटन मिल गए, तो लोगों को लगा कि एक ही जगह मरने जाते हैं। कहाँ? मतलब कई जगह, जहाँ आपने कभी, आप ये बताओ कितना टाइम हो गया आपको गाइड बने हुए? अभी मुझे 7 से 8 मंथ हुए। 7 मिनट। एक भी हाथी की लाश देखी है? नहीं। नहीं। इस जंगल में तो हाथी बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, माइग्रेटिव होते हैं ना ये। माइग्रेटिव होते हैं। चलो जी, जी। मैं कह रहा हूँ, चलो यहाँ से डिकाला जाएंगे, जी। डिकाला से यहाँ आएंगे, है ना? यहाँ की जो एलिफेंट है ना, यहाँ से नेपाल बॉर्डर जो हाँ, हरिद्वार है वहाँ हाँ, तक माइग्रेट करके जाते हैं। हरिद्वार तो हमारा, मतलब हम जहाँ मेरा है जी, हरिद्वार, जी। वो फिर उसके बाद वो पीलीभीत दुधवा होते हुए नेपाल जाते हैं। पहले तो ये रास्ता नहीं भूलते हैं। हाँ। ये रास्ता भी नहीं भूलते हैं। अपनी जनरेशन को भी वो रास्ते में अगर लेके माइग्रेट करके जाते हैं, उन्हें भी पता रहेगा। ये वो रहता है उनका। लेकिन आप ये बताओ, जी। हमारे यहाँ से लोग पहले तीर्थ यात्रा करने जाते थे, जी, जी। है ना? किसी की कहीं तबीयत खराब हो जाती, वहीं डेथ हो जाती थी ना। हाँ। है? तो अगर नेपाल से आया है जी। तो या तो वो नेपाल में मरेगा या यहाँ मरेगा, बुढ़ा होके मरेगा। अभी आपको पता है, पन्ना नेशनल पार्क में एक हाथी थी, नाम क्या था, रानी था, क्या था, अभी मरी है 6 तारीख को या 8 को। वो पता है कितने साल की थी? 109 साल की। हाथी जनरली 70 ईयर्स जीता है, और उसको बोलते थे 5 पैर वाली हथनी, क्योंकि इसकी सूंड जो थी करीब 3 फीट एक्स्ट्रा लॉन्ग थी, तो वो उसको भी टिका के चलती थी जमीन पे। बाद में वो अंधी हो गई थी, तो अपनी सूंड के सहारे ही वो चलती थी। तो हाँ, और उसने कभी कोई मतलब कभी मीटिंग नहीं की, बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन दूसरे बच्चे उसके पास छोड़े जाते थे, हाथी के ट्रेनिंग देती थी, और 2003 में रिटायर हो गई थी, 60 साल में। जैसे ग्रुप होता है एलिफेंट का, फीमेल ग्रुप में रहती हैं, तो उसमें जो ओल्ड एलिफेंट होगी ना, वो लीड करती है इस ग्रुप को। लेकिन ये तो मैं पालतू हथ नहीं बता रहा हूँ। अच्छा। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी में जो होते हैं ना, वो था जिसको कि पालतू बना लिया गया था। वो मरी तो रिटायर होने के बाद भी देखभाल की जाती है, तो उसको रिटायर होने के बाद बच्चों के देखभाल की ड्यूटी दी थी, ठीक है ना? तो चलो, इसको तो इंसान फीड करा रहा था कि मुलायम, लेकिन अगर वो हाथी जंगल में होता तो उसको फीड कराने वाला नहीं था, तो उसके दांत कमजोर होकर धीरे धीरे झड़ जाते हैं, वो 24 दांत। अब वो चबाने में सक्षम नहीं है, तो पानी की, जैसे पानी का यह लेक है, इधर आ जाएगा, और क्योंकि पानी के अंदर नरम घास होती है, उसे खाता है, ठीक है, क्योंकि उसको चबाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे उसका पेट भी जवाब देने लगता है। और जो इसके अंदर सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं ना, वो भी खाता है। हाँ, वो सॉल्ट के रूप में खाते हैं। सॉल्ट के रूप में। तो वो अपने दांतों से या उसने पैरों से खोद के भी खाते हैं। हाँ, सूंड से भी। हाँ, लेकिन जब वो बुढ़ा हो जाता है तो पानी के पास आता है, और हाथी के मरने की एक टेक्निक है, जब उसको लगता है मैं नहीं जीऊँगा, वो खुद पानी में लेट जाता है, अपनी सूंड खुद डुबो देता है पानी में, ठीक है? और उसके बाद अपने वजन की वजह से नरम, उसमें 8000 किलो का वजन है, धीरे 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 2-3 दिन के अंदर समा जाता है सॉइल के अंदर। ऊपर पानी आ गया, अब क्या है कि ऐसे ही दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, अब कभी पानी सूख जाएगा, वहाँ खुदाई होगी तो पता चला वहाँ 100 कंकाल निकल रहे हैं। रीजन ये था कि उसको नरम घास चाहिए थी, ठीक है ना? और हाथी, कभी आप अगर देखोगी, कभी भी हाथी की लाश मिलेगी तो पता चला टाइगर ने हमला कर दिया या टस्कर ने मार दिया, तभी लाश मिलेगी। अगर नेचुरल डेथ है, आपको हाथी की लाश, अभी तो आपका कैरियर, ड्राइवर साहब कब से हो गए सर? मुझे भी हो गए 14-15 साल। 15 साल में हाथी की लाश देखी है? जी सर। कहाँ देखी है? मैंने सर ढिकाला में देखी थी। वो कहाँ पे? ये अपना नेचुरल डेथ की लड़ाई? नहीं सर, नेचुरल देखी थी मैंने तो। हाँ, कैसे? वो नहीं, उसे वैसे टाइगर ने मार दिया था। नहीं, वो तो अलग बात हो गई। वो टाइगर ने मारा, वो नेचुरल डेथ नहीं है, एक्सीडेंटल है। हाँ, उसको टाइगर ने मारा था सर। नहीं, तो टाइगर मारा तो अभी कुछ दिन पहले ही मरा है, जो जिसको कि ये सर, मैं कम से कम आपको ये 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ सर। हाँ, नहीं, अभी बिजरानी में मरा था 6-8 महीने पहले। वो तो बेबी मारा था ना? बेबी नहीं, बड़ा मारा था, और उसको फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जब क्रिमेशन कर दिया था, गाड़ दिया था, लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि जब टाइगर ने मारा तो छोड़ क्यों नहीं दिया, ठीक है? तो उसका रीजन ये था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये नहीं मालूम था कि ये किस वजह से मरा है, किसी बीमारी से या किसी इन्फेक्शन से। तो उनका था कि जब ये मांस दूसरे जानवर खाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे, और वो सड़ेगा करीब नहीं तो 20-25 दिन में, तब तक दूसरे जानवरों को बीमारियां फैल जाएंगी, उसको रोकने के लिए। लेकिन वो सब एक्सीडेंटल डेथ है, नेचुरल डेथ शायद ही आप कभी देख पाओ। हाँ सर, बिल्कुल। जबकि हाथी यहाँ पे इतने सारे हैं, है ना? डियर मरे हुए आपने बहुत देख लिए होंगे, टाइगर मरे भी देख लिए होंगे, अपनी नेचुरल डेथ, नदी किनारे, तालाब किनारे मर जाते हैं। हाथी नहीं दिखता है। आपके 18 साल हो गए, आपने एक ही देखा है ना? वो भी टाइगर मारा हुआ है। हाँ जी सर। तो सोचो 18 साल में तो आपको कम से कम 18 दिखने चाहिए थे मरे हुए, क्योंकि हाथी
एक बंदर मरता हुआ नहीं दिखेगा आपको, नेचुरल डेथ। सही, बिल्कुल सही। हाँ, वो उसको सांप ने काट लिया कुछ मरेगा, अगर वो अपनी असली डेथ में है तो ऐसी जगह जाके मरता है, किसी को मिलता ही नहीं है। इसको मिलता ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, कितना बड़ा जंगल है सर। हाँ, तो चलो बंदर तो मान लो छोटा सा जीव है, हाथी इतना बड़ा जीव है, अगर वो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर मर जाएगा तो बदबू आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। बदबू क्यों नहीं होती? पानी में डूब के मरता है, 24 घंटे में नीचे चला जाता है पानी के। 24 घंटे में? अरे मतलब अंदाजा बता रहा हूँ, आप सोचो कि 8000 किलो का वजन है, वो डिपेंड करता है कितना कीचड़ है, ठीक है ना। एक दलदली है तो उसका आप अभी एक जेसीबी खड़ी, एक ट्रक खड़ा कर दो, वो घुस जाएगा अंदर, भाई दलदल है वहाँ पे, ऐसे ही वो घुस जाता है। ऐसा ना, एक काम करते हैं, मोहित जी को जो हमें उतारना था, तो इनको पानी के पास उतारा जाए। पानी के पास रस्सी से बांध दो। नहीं, ये भी हाथी की तरह से अपनी नाक डुबा लेंगे, ठीक है। ठीक, वही ठीक, सजा ठीक है। हाँ सजा अच्छी लगी है। हाँ, अच्छी बात है, ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड है और दुनिया देखेगी। हाँ भाई, एडिट भी होता है भाई। हाँ लेकिन चक्कर में फंसे हो। लेकिन एक बात है, अब ये ऑन रिकॉर्ड बोल दिया है, अब अगर इनको छोड़ दिया जाएगा तो बात तो हमारे ऊपर आएगी। तो अरे ये दो गवाही देंगे, हम तो बाहर तक लेके आए थे, लोग गवाही देंगे ना। ये गवाही देंगे, लेकिन वीडियो तो बोलेगा ना। तो वीडियो मजाक चल रहा था, बता देंगे मजाक चल रहा मजाक चल रहा था। और सबूत मांगता है, सबूत ये तो बोलेंगे बाहर तक आए थे वो आदमी, बाहर से गया अपने आप को। रोहित जी ज्यादा बेंगलोर में घूमे। बेंगलोर, अब रोहित जी के राज खुलेंगे। बेंगलोर में आप घूम लो, बढ़िया शहर है बेंगलोर, ठंडी ठंडा रहता है, गर्मी में एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल लगेगा आपको। कंबल ओढ़ना उड़ा दिया तो उसका नाम बेंगलोर नहीं। ऑटो में घूमना चाहिए क्या वहाँ पे? ऑटो में तो कंट्रोवर्शियल चीजें मत पूछो। मैं गरिया दूंगा किसी और को, समस्या हो जाएंगी। एकदम से बाहर आ जाएगा, अबे मैं बता दूं क्या हुआ उस दिन। मैं समझ गया, जब इन्होंने बोला समझ गया कुछ मामला है। ड्राइवर साहब जितनी कोशिश कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ मोहित जी हमारे साथ जाए। देखो बाहर तक मिल जाएगा शायद से। स्पॉटेड डियर्स तो बहुत दिखते हैं अब तो यार। अरे सांभर नहीं दिखा हमारा, सांभर बहुत ही दिखता है। और क्यों भाई साहब? हाँ, तो शर्मा गया है आपसे। रोज जी आए, हम ही आ गए। सांभर तो जिंदगी भर खाता है ना। क्या खाता है? सांभर रसम खाता हूँ मैं। सांभर होता है, सांभर होता है, सांभर SAMBAR कि अगर टाइगर अपने मेल कप को मार देता है तो फिर ये मेल आते कहाँ से? ये मेल फीमेल प्रोटेक्ट करती है ना सर। हाँ। 3 साल के लिए जो फीमेल होती है ना, कब हाँ। देने के बाद हाँ। मेल टाइगर से अलग हो जाती है। हाँ। अपने बच्चों को 22 महीने के लिए, अपने बच्चों को 22 महीने के बाद दोबारा मीटिंग करती है जी। कई बार 25 महीने तक भी रहते हैं बच्चे। फेक मीटिंग भी करती है। फेक मीटिंग त्रिशूला ने की थी अभी, जी जी। ठीक है ना। वो तब करती है क्योंकि उसका बच्चा 1 साल का था, तो वो उस टाइगर को कर लिया। अब ये बताऊं, हमेशा अगर आप डॉक्यूमेंट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री देखा करो। जी जी। टाइगर ऐसे भी हैं, अभी पन्ना नेशनल पार्क में 2 साल पहले एक टाइगर हुआ, जी टाइगरेस मर गई तो उसने आके अपने बच्चों का प्रोटेक्शन किया, जी। ठीक है। हाँ। टाइगर मेल बच्चे के साथ भी खेला। अगर आप उस्ताद और सुल्तान की कहानी सुनोगे, जी जो T24 था उस्ताद, जी ठीक है ना, जी सुल्तान जब तक उसके प्रोटेक्शन में था स्ट्रांग था, लेकिन जब T24 को पकड़ लिया गवर्नमेंट ने, जी। क्योंकि वो मैनीटर बन गया था, जी जी सुल्तान वो इलाका छोड़ के चला गया। उसकी माँ थी नूरी। जी। तो बहुत सारे मेल टाइगर के अपने बच्चों के साथ बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं। अच्छा। हाँ, होता क्या है, जब तक वो बच्चे हैं ये सूंघ लेते हैं फेरोमोन। हाँ। फेरोमोन क्या होता है? एक हार्मोन होता है जी, जी। जिससे इनको पता, बायोडेटा मालूम चल जाता है कि मेरा बच्चा है कि नहीं है। अब अगर टाइग्रेस ने बेवफाई करी है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि टाइग्रेस ने इसके अपने पार्टनर के साथ फॉल्स मेटिंग कर ली, बाद में दूसरे से कर ली, और अगर ये प्रेग्नेंट भी हो गई थी, इसके पास एक पावर होती है अर्ली प्रेगनेंसी को ये टर्मिनेट कर सकती है। अगर अर्ली प्रेगनेंसी है और उसको लगा यार दूसरा टाइगर ज्यादा स्ट्रांग है, अब पहले टाइगर को तो ये मालूम है इसने मुझसे मीटिंग करी, अब जब अच्छा टाइग्रेस को भी यही मालूम है कि ये कहाँ से पहचान पाएगा, फिर वो अपने बच्चों को लेके आती है। कहाँ पे है वो? पत्थर है यार। अच्छा अच्छा, ये वुड पैकर नहीं होता है, इसके कुछ और होता है। हुदहुद बोलते हैं। हाँ, ये वुड पैकर नहीं है, क्योंकि बर्डिंग में मेरा हाथ जो है ना नील बटा सन्नाटा है। आपको पता है मैडम ये क्या है? हुदहुद। वुड हुदहुद। अच्छा, तो जब वो लेके आती है अपने बच्चों को और ये सूंघ लेता है कि ये तो मेरे बच्चे हैं ही नहीं, फिर मार देता है। तो मतलब ये केस होता है, लेकिन अगर उसके अपने बच्चे हैं प्रोटेक्ट करता है उनको। कई बार तो ऐसा होता है कि अपने खुद के जो उसके कब होते हैं उनको भी मार देता है। वो ऐसा है, ऐसे तो टाइग्रेस भी मार देती है, हाँ, कई बार खा लेती है। क्यों ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि जो वो है
हाँ। उसका बड़ा होता है तो वो भी अपनी उसकी टेरिटरी वो बाद में, वो टाइगर के साथ वो केस बाद में क्या होता है कि जब वो बड़ा होता है तो वो जो अपने कंपटीशन की तरह टाइगर्स में क्या है, इनब्रीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो अपनी बेटी को तो नहीं जाने देगा क्योंकि वो ब्रीडिंग करने लगते हैं, लेकिन बेटे को खदेड़ेगा। अभी जो रेवाड़ी में टाइगर जा रहा था, जो कि बाद में रामगढ़ विषधारी जाके मर गया, वो 2 बार रेवाड़ी गया क्योंकि उसका बाप उसे तो खदेड़ रहा था, उसकी बहन को नहीं खदेड़ रहा था। ठीक है, वो केस बड़े होने पे, तो बड़े होने पे क्या टाइग्रेस बर्दाश्त करती है अपने बच्चे को? वो भी निकाल देती है। ठीक है ना, हाँ, वो फीमेल को निकालेगी तो आसपास रहने देती है, मेल को तो बहुत दूर निकाल देती है, दूर जाता है, तो वो तो फिर फीमेल पे भी केस आ गया ना। तो ये बात गलत है कि टाइगर अपने मेल बच्चों को मारता है। केस टू केस अलग बात है, जैसे कि टाइग्रेस भी अपने बच्चे को खा जाती है, वो भी खा लेगा, लेकिन वैसे प्रोटेक्ट करता है। अगर वो फेरोमोन सूंघ के उसे मालूम चलता है कि दूसरे का बच्चा है तो मारता है। आज मैंने इतनी ट्यूशन पढ़ाई, पैसे दे देना मुझे। ठीक है, पर आपने मतलब मुझे बहुत सी चीजें, बहुत ज्यादा चीजें नई नई बताई है। हाँ, लेकिन आज मैं बताऊं, मुझे 2 चीजें आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट सीखने को मिली है। जी अभी रिकॉर्डिंग करके ही बोल रहा हूँ। जी। एक तो वो पीली वाला प्लांट, हाँ हाँ जो जंगल का एसी बताया, वो मुझे नहीं मालूम था। और जो आपने एक मुद्दा बोला, हालांकि 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ, फिर भी जस्टिफाइड रीजन है जो आपने बोला कि फीमेल डल कलर की होती है क्योंकि उसके साथ बच्चे होते हैं, वो हिडन रहना चाहती है ना। हाँ, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अच्छा सांभर था, चलो तो आज आपका वो टूट गया कि था यार, टाइगर ने कान खड़े किया हुआ था। वो कान खड़ा है, लेकिन वो कई चीजों में करते हैं। अगर वो देख लेता तो कॉल कर रहा होता। बार्किंग डियर जो कॉल करता है, वो तो बार्किंग डियर की तो जैसे कुत्ते की तरह होती है ना। हाँ, जी। लेकिन बार्किंग डियर की कॉल को ऑथेंटिक क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वो अपनी जो उसकी शेडो होती है, हाँ, उसको देख के भी कॉल उसको भी कर देता है। और कई बार वो ड्रॉपिंग करता है, जब गिरती है ना पत्तों पे, जी, जी। उसकी आवाज को भी कर देता है। लेकिन उसकी क्या ना, जब वैसे करता है, 1 बार करता है, 2 बार, लेकिन जब लगातार कॉल करता है तो समझ लो कि कोई ना कोई कार्निवोरस है या स्नेक है, जंगल कैट, मतलब जरूरी नहीं टाइगर है, कुछ भी हो सकता है। और जैसे ये होता है सांबर डियर, इसकी कॉल हम श्योर बोलते हैं ना। हाँ, ऑथेंटिक है। वैसे नहीं करता है। हाँ, ये जब टाइगर देखेगा उसी टाइम पे, या फिर बड़ा लेपर्ड देखे, बड़े लेपर्ड में करेगा, उसमें भी करता है। हाँ, छोटे में नहीं करेगा। तो, मैं भी मतलब बोलते हैं ना, सुना हाँ। तो मैंने भी है। हाँ, मैंने देखा नहीं है, पर कहते हैं ना कि बेवकूफ डियर भी बोलते हैं बहुत इसको एक बेवकूफ तरीके से। होता है, हाँ। क्योंकि ये जितना जितना मतलब टाइगर होगा ना इसके आसपास, उतना उतना उसके पास जाता है वो चेक करने नहीं, के उतना लिए। पास नहीं, एक्चुअली उसको देख के कॉल करता रहेगा। हाँ। फिर टाइगर क्या है, बैठ जाता है। जी जी तो ये जब दूर से फिर कहता है कहाँ गया, जी, तो क्या वापस करता देखने है? आता है और उसको पकड़ लेता है। ये भाई और ये सर्दियों में पानी में खड़ा रहता है घास खाने के लिए, और गर्मियों में धूप में खड़ा रहता है। गजब आ गई। आसपास का होता है। हाँ, 300 किलो के जी, आसपास। इसीलिए फेवरेट फूड है उसको। क्या है ना कि एक और कारण है, जी ये रहता है छोटे हर्ड में। जी जी। आप जब भी देखोगी 5-6 देखोगी, अच्छा देखेंगे। और जब आप डियर देखोगी आप 20, 30, 50 भी देख सकती हो। 60 तो plus ही होते हैं। अगर कहीं पे 50 सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, जी है, और साउंड सुनने का और सूंघने का लगा है, तो आप वहाँ चोरी नहीं कर पाओगे ना। नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहाँ 5-6 एक बार आप उसको गच्चा दे सकते हो, तो एक तो ये हो गया। दूसरा बड़ा होता है तो भागने में उसको सकरे रास्तों में नहीं भाग सकता। सामने ग्रे हॉर्नबिल है। हाँ, एक मिनट रुकना भैया, उड़ जाएगा नहीं तो। ये दोस्तों ग्रे हॉर्नबिल बड़ा कॉमन है, लेकिन फिर भी देखिए जमीन में बैठ के क्या कर रहा है। देखिए, हाँ, ये मिट्टी लगा रहा है अपने जी, ऊपर। जी। ऐसा क्यों कर रहा है? हो सकता है कोई वो छोटे छोटे होते हैं ना जो इंसेक्ट्स, हाँ। इंसेक्ट होते हैं, कुछ बोलते हैं उनको साइंटिफिक। हाँ हाँ, भुनके टाइप की, वो परेशान कर रहे होंगे। हाँ नहीं है, जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, कुछ बोलते हैं अच्छा, ना, हाँ, पैरासाइट। पैरासाइट। हाँ, जी, वो होते हैं। हाँ। तो इसीलिए उनको वो करने के लिए हो सकता है। अच्छा, ये लगा के उनको हटा रहा है। जी जी। हाँ, ये देख- टाइप्स की हॉर्नबिल है हाँ, यहाँ उड़ पे। गया, हाँ। ग्रे हॉर्नबिल, हाँ। ग्रेट हॉर्नबिल, हाँ। ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। हाँ। जो आपने देखी है ग्रे हॉर्नबिल है। हाँ। इनको जो स्पेशल बनाती है वो ये चीज होती है कि पार्टनर चेंज नहीं करती है। अच्छा, ये वाली। जी, लाइफ टाइम कोई भी हॉर्नबिल्स हाँ, जो होती है, अच्छा, चाहे वो ग्रेट हो चाहे वो। जी जी, पार्टनर चेंज नहीं करती है। लाइफ टाइम तक एक ही पार्टनर रहता है इनका। ज्ञान 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 की बातें चल गुप्त। लाइफ टाइम तक एक ही पार्टनर रहता है ना इनका। हाँ। जी,
और जिस टाइम इनका एग हैचिंग का टाइम आता है ना, हाँ तो जो फीमेल होगी वो ट्रीज में होल करके उसमें बंद हो जाती है, फिर उसको सॉइल से वो कर देते हैं। हाँ बीक जितना ही उसमें होल करेंगे, हाँ। बाकी सब बंद हो जाता है। हाँ फीमेल जब तक एग हैचिंग नहीं कर लेती है तब तक फीमेल बंद रहेगी। हाँ। मेल जो होगा वो बाहर से फूड लाएगा, उसको फीड कराएगा। हाँ। उसमें भी फीमेल के इतने नखरे होते हैं, कई बार वो रिजेक्ट कर देती रिजेक्ट कर देती है जी। और कई बार जब देर से हो जाता चिल्लाती है, कहाँ जी, गए कहाँ गए कहाँ हाँ, गए। किसी काम के नहीं हो। चलो भाई। हाँ फिर जब सामने रेड जंगल फाउल भी है। हाँ वो तब आप दिखा, मैं कह रहा था नहीं दिखा। ये दोस्तों ये रेड जंगल फाउल है, जंगली मुर्गा। इसमें भी फीमेल थोड़ा डल होगी, हाँ। मेल थोड़ा ब्राइट होगा, हाँ। 7 कलर का होगा। हाँ जी। ये सब अडल्ट है शायद। हाँ हाँ इसका कलर अभी इतना ब्राइट नहीं हुआ इसका। जी जी चलो भैया। आएगा शायद। लेकिन सब अडल्ट अकेले घूम रहा है। वो आसपास होंगे ना। अच्छा अच्छा। अब तो 2 हैं लेकिन अंदर भाग गए। चलो जो जगह है ना इसके आगे ढेला है, तो ढेला का जो टाइगर है भोला, वो यहाँ से यहाँ मूव करता है, धीरे धीरे अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा है। तो यहाँ नज़र आ जाता है। थोड़ा सा ये जिप्सी इंतज़ार कर रही हैं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी आई। ये रेंजर की गाड़ी होगी क्या? टाइगर बार्किंग डियर। तो ये फाटो से ढेला कैसे जा रही गाड़ी है? वो वाली होगी, विभाग की है शायद। तो विभाग की मतलब उधर ढेला वाली होगी। हो सकता है, इनका तो मूवमेंट चलता ही है ना अंदर से बाहर। यहाँ अच्छा ये तो जा ही सकते, हमें नहीं है जाना। ढेला यहाँ से कितना दूर है? पास ही है, वहीं आगे जो लास्ट पॉइंट दिख रहा है ना, हाँ, उस हाँ। तरफ को चौकी भी है। अच्छा 2 या 3 किलोमीटर बस। हाँ जी। हाँ उधर बारिश भी हो रही लग रहा है। बारिश नहीं, इन पेड़ से पानी गिर रहा है, पत्तियों से गिर रहा है। पर ऐसे हवा तो नहीं चल रही है ना अभी। आवाज भी आई अंदर से पत्तियों की। बारिश हुई है। नहीं बारिश नहीं हो रही। अगर हो रही होती तो यहाँ जिप्सी पे तो गिर रही होती। उधर गिर रही है बंदर। सामने बता रहा हूँ जहाँ देखो धुंध छिटक रही है आपको। हाँ वो अच्छा उधर ये बंदर भी हो सकते हैं इस पे। बंदर है यहाँ पे। वो रहा सामने देखो, वो रहा बंदर पीछे बैठा हुआ। हाँ तो वो हिलाते हैं ना। संतरे की तार पे। और बंदर लोग शूशू भी करते हैं ऊपर से। थोड़ी देर देख करो, क्या पता निकल के आ जाए। यार फिर उम्मीद है हमारी। जी जी बिल्कुल। नहीं देख लो, कोई दिक्कत है, हमें जल्दी क्या है। समय हम तो रात हम तो चाहते हैं कि हम मोहित जी को लेके जाए। आप बोल दो, रात भी रुकेंगे हम लोग यहीं पे। खाना है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। व्रत रख लूँगा, एक दिन तक कोई दिक्कत नहीं। टाइगर दिखा दो, टाइगर दिखा दो। मैंने दिन रात तक नहीं देखा। मैंने एक और देखा था, मुझे याद भी नहीं कौन सी जगह देखा था मैंने। भाई रूम में देखा है। टाइम होता तो आगे तक दिख गया होता। आज तो कॉल भी नहीं सुन रही है। आज पूरे फॉरेस्ट शांत है ना बिल्कुल। आपको ना जैसे टाइगर ही देखना है तो मई जून में आइए। नहीं इस टाइम पे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती हमें। पानी में हाँ। मैंने जिम कॉर्बेट में देखा है, पर मुझे याद नहीं कौन सी जोन में देखा है। अच्छा बगल से निकला था एकदम, देख तो गया था हम लोग। नहीं, कौन से महीने में देखा था? महीना भी है दिसंबर का। दिसंबर में। तो मैं कॉलेज में था, 2017 में आया था मैं। मजे में आए थे, टाइगर देखने नहीं आए थे हम। अच्छा मेरे ख्याल से मैंने मॉनसून में ये पहली सफारी करी है। अच्छा। आज तक नहीं करी, ये गेट बंद होने के बाद। ये कौन सा बर्ड बोल रहा है? क्या क्या पता नहीं ये तो सर, अगर देख मतलब तो हो सकता है। मतलब बर्डिंग में आपका वो नॉलेज मेरे जैसे ही है। थोड़ा, पर ये है कि जैसे दिखता है कि देख लिख के बता देती हूँ, पर ऐसे साउंड से नहीं पता चलता है। एक ऐप है मर्लिन ऐप। हाँ वो है मेरे पास। अच्छा जी टेम्परेचर ना कूल रखने के लिए, इसीलिए बार बार वाटर बॉडी के पास आ रही थी। ये मैनमेड वाटर होल है ना, तो यहाँ पे बैठ जा रही थी। इस एरिया में हो गया। इसका नाम क्या है? नक कटी बोलते हैं इसको, नाक से कट है ना, फाइट में कट हो गया था इसका, इसीलिए। अभी जिसमें वो वाली दिखाती हूँ आपको, जिसमें कब के साथ है। ये इसका कब आएगा यहाँ पे से। वीडियो क्वालिटी थोड़ा ऐसी है। कितने महीने का कब है? ये है आपका
13 जून का है ये, मॉर्निंग वो टाइम। कितने महीने का कब है? हाँ, ये 1 से 1 सवा या 1.5 साल का है। मतलब पूरा बड़ा हो गया। जी जी, काफी बड़े हो गए हैं। देखिए यहाँ पे इसकी मदर बैठी है। ये बार्किंग डियर है पीछे। ये दोस्तों बार्किंग डियर आ गया रोड के ऊपर ही। ये यही तो थे। और नाम क्या है भैया? ये एलिफेंट था उसके साथ, काल्फ था उसका जो बेबी होता है। एडल्ट थोड़ा ठीक था मतलब वो, तो सब एडल्ट में मान लीजिए उसको मार दिया था टाइगर ने। उसकी जो मदर थी इतनी इमोशनल हो गई थी वो, उसने जब तक उस टाइगर को ढूंढ के मारा नहीं ना, तब अच्छा। तक वो बैठी चैन से बैठी नहीं। अच्छा, जी कब की बात है? शायद 2-3 महीने हो गए ना, हमने भी सुना था जी। उसके बाद जबकि हमने मतलब हथिनी ने टाइगर को मार दिया? जी, हथिनी ने टाइगर को मार दिया। उसकी फोटो भी थी, अच्छा। जबकि उसमें बहुत सारे लोग भी थे जिन्होंने फोटो क्लिक की थी ना, तो हमारा ग्रुप है उसमें आई थी वो फोटो जी। अभी है फोटो? मिल जाएगी फोटो में? फोटो तो ढूंढनी पड़ेगी, अगर मिलेगी तो मैं आपको भेज दूंगी जी। उनकी खाना बनाने की भी तैयारी होगी। टाइम पे खाना बना के हाँ, और जो आप मधुमक्खी वाला केस बता रहे थे ना, दूसरे जोन में जो अभी मेरी फ्रेंड मिली आपको, 2 ग्रुप की गाड़ी थी, उनके साथ वो केस हुआ था। उनके साथ भी जो ये लड़की मिली थी? हाँ, उनसे पता कर लेना, आपको यकीन नहीं आएगा तो। उनके जो गेस्ट थे ना, वो तो ऐसे कवर थे दोनों, ड्राइवर भी और गाइड भी, पीछे से काट दिया था उनको, लेडी को। हाँ, गेस्ट को। उसने परफ्यूम लगाया था? गेस्ट को काट दिया। बहुत ज्यादा गर्मी में ज्यादा वो हो जाता है ना, इसीलिए। हाँ, परफ्यूम लगा के भी नहीं आना चाहिए फॉरेस्ट के अंदर ना, क्योंकि स्मेल से भी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए जी। ये दोस्तों देखिए बहुत सारे स्पॉटेड डियर हैं। लंगूर ऊपर चढ़ रहा है और ऊपर ये देखिए बैठे। अब उसमें एक संतरी ऊपर बैठा होगा एकदम टॉप पे, और वो ज़्यादा कुछ नहीं खाता पीता, वो हल्का फुल्का अगल बगल में खाता है। उसकी ड्यूटी है ऊपर निगाह रखने की। और ये जो शाम का टाइम हो गया, ये इनका ऊपर जाने का टाइम आ गया। अब ये पेड़ पे ही रहेंगे। अब ये भाई साहब भागते हुए आ रहे हैं। और होगा क्या कि जब यहाँ पे लेपर्ड आएगा, इनको टाइगर से डर नहीं लगता, इनको डर लगता है लेपर्ड से। और लेपर्ड दौड़ता हुआ आएगा, चढ़ने की एक्टिंग करेगा जैसे कि वो चढ़ रहा है, और ब्रेक मार के नीचे खड़ा हो जाएगा। उनको दिखा तो है नहीं, हड़बड़ा गए, उनमें से वो जल्दी जल्दी कूद के ना पोजीशन चेंज करके भागने की कोशिश करेंगे, और जो नीचे आ गया उसको पकड़ लेगा लेपर्ड। टाइगर की टेक्निक क्या है, वो नीचे आके चुपचाप बैठ जाएगा, थोड़ी देर एकदम जोर से दहाड़ेगा, एक हाथ का हाथ छूट जाएगा, गिरेगा, उसको पकड़ के ले जाएगा। ये दोस्तों वन गुजर हैं, उनका बच्चा है और एक लेडी है, और ये भैंसे चरा रहे हैं। तो इनसे भी कुछ सवाल पूछते हैं, अगर जवाब देंगी तो। आप जंगल में रहती हो? तो कभी बाघ देखा आपने? हैं? तो कभी भैंसे मारी उसने आपकी? कब? भैंसे तो मारते रहते हैं, भैंसे तो हमारी बहुत खत्म कर दी है। अच्छा, मुआवजा मिल जाता है? कितना मिलता है? 30,000। 30,000? गाय में भी 30,000 और भैंस में भी? और भैंस आती कितने की है? भैंस तो 60-70 हज़ार की आती है। तो फिर नुकसान हो जाता है? नुकसान तो है। बच्चा पढ़ता है? तो स्कूल ही नहीं है यहाँ। स्कूल नहीं है? पढ़ा करो यार कुछ। कितने परिवार रहते हैं जंगल में? जंगल में तो बहुत परी ना, हमारे तो 3-4 ही है। 3-4? एक डेरे में 3-4 ही है? उसको क्या बोलते हो आप लोग? डेरा बोलते हो कि क्या बोलते हो? डेरा ही बोलते हैं हमारे गुजरों में। अच्छा, वो बच्चे आ रहे हैं, वो भी आपके हैं? तो अच्छा, आप लोग डरते नहीं हो जंगल में अकेले भागने से? तुमने कभी, तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है मेरा? हाँ, दिलशाद। दिलशाद। तुमने कभी बाघ देखा है? हाँ। कहाँ देखा है? जंगल में। और ये भी तो जंगल है जहाँ तुम खड़े हो। हाँ। हैं? तुम्हारा नाम क्या है छोटंकी? रजिया। रजिया। और इसका नाम क्या है? साजिया। साजिया। तुमने कभी बाघ देखा है? हाँ। कब देखा है? अरे दुपट्टे से चेहरा क्यों छुपा रही हो? हाँ बोलो। तुम्हारी मम्मी भी छुपा रही है सब, देखो ये। हाँ तुम बताओ। देखो कई साल में। ये रजिया ठीक है, बहादुर लड़की है। बताओ तुमने कब देखा बाघ?
हाँ इनको दे दो। हमारी भैंसें तो अंदर जाती है जंगल में, हम्म और तो बच्चे चले जाते हैं हमारे। इस टाइम आया थी घर में, और तो फिर इधर चुका चुके तो रात घेर में रहते। दे दो आप दे दो। मम्मी को दो, मम्मी को एक चीज, सारे तुम खा जाओगे। खाएगा लड़का। तुम लोग में सबसे बदमाश कौन है? ये लड़का, ये दिलशाद बदमाश है, तुम्हारी पिटाई करता है क्यों? शाजिया अभी आया भैंसों की तरफ से। कहाँ से? अच्छा तो तुम, अच्छा रजिया और शाजिया लड़ती हो आपस में? हाँ हैं? हाँ। कौन जीतता है? ये साजिया जी जाती है। शाजिया जीत जाती है। पहलवान है साजिया। हाँ। साजिया तुरंत जब दुपट्टे में आया खड़े जाया करो ना तो 2-3 भाई बहन साथ में आया करो। नहीं अभी आए, कोई दूध निकाल रहे नहीं भैंसों में। हाँ। भैंस तो हमारी अभी पीछे आई। हाँ बाघ तो यहाँ घूमता होगा। बाघ तो ये तो बाघ का अड्डा है यहाँ हाँ भाई, यहाँ तक जाएगी, यहाँ से वापस कर लेंगे हम भैंसों। हाँ, जो भैंस होगा ना। हाँ, फिर इधर तो वही बाघ है, बच्चे जब ऐसे अकेले मत आया करो, 2-3 साथ में आया करो। और जब बाघ दिखा था तो सुनो शाजिया, और जब तुम्हें बाघ दिखा तुमने क्या किया? फिर लगा लिया दुपट्टा मुंह पे, हल्ला हैं? हल्ला किया? अरे शाबाश, अरे वाह, ये लड़का समझदार है। है। और तुमने रजिया क्या किया था? हल्ला किया? झूठ सुन के, उसकी बात सुन के बोल रही हो? डर गई थी देख के? तो तुमने इसने तो अभी देखा भी नहीं है। नहीं देखा? शाजिया ने देखा है? साजिया ने देखा। तुम चिल्लाई थी हैं? फिर भाग गया था बाघ? हाँ है तो तुम शर्मा के भाग गई होगी, दुपट्टा कर लिया होगा तुमने सामने मुँह के। चलो ठीक। कोई बहुत कॉल हो रही है क्या? नहीं बच्चे क्या आवाज? बच्चे यहाँ यहाँ ही तो है हमारे घर। अच्छा यहीं पे है। आदमी दूध वगैरह गाड़ी आती है, कैसे निकाल भेजते हो? गाड़ी आती है। गाड़ी आती है। कितनी कमाई हो जाती है? कमाई कुमाई कुछ नहीं है, ऐसे ही भैंसों का ढूंढा बराबर ही बैठ जाता है। अच्छा क्या भाव दूध बेचते हो? 50 भी चले जाता है, 50 60। 50 ठीक है। कम बता 30 पे। घी निकालते हो? हाँ घी भी निकालते हैं। ठीक है। अभी है होगा हाँ, तो लाओ भेज दो, हम खरीद लेंगे। कितना है? ये बहुत 6-10 दिन। जल्दी दोनों जाओ, अकेले मत जाया करो। टाइम हो रहा है, जल्दी थोड़ा जल्दी पूछ। बेटा जल्दी जाना है, सुनो हमें टाइम हो रहा है हमारा। और अगर सुनो हो तो बताने मत आना, लेके आना। कितना बता दीजिए उनको। अरे 1 किलो 2 किलो। इतनी जंगली भैंसें हैं ये सॉरी जितनी ये डोमेस्टिक भैंसें हैं ये सारी जंगली ही होती थी पहले। इसीलिए इनके अंदर ना फाइटिंग स्पिरिट है। अगर इनके किसी साथी को या इनके मालिक को टाइगर पकड़ लेगा, ये लड़ने पहुंच जाती, टाइगर को खदेड़ देती हैं। ये तो है। अच्छा ये बताइए, आपके ये जो भैंसें हैं इन्होंने कभी बाघ को खदेड़ा है? जैसे मार कर देता बाघ तो खेती में आ जाती है। आ जाती है ना, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन्होंने खदेड़ा हो? ना इनकी साथियों को कभी मारा है बाघ ने? ना नहीं मारा। तो अभी तो आप बोल रही थी मुआवजा मिलता है। ना, ऐसा तो मिलता है। जैसे मार देगी एक को बाघ मार देगा तो अखेटी पड़ जाएगी भैंसे उसके पीछे ना। हाँ। छुड़ाने के चक्कर में। छुड़ाने के चक्कर में। जब भी मार तो देता है वो तो एकदम पटक के मारता है। और ये भैंस अपना रास्ता ढूंढ लेती है घर का, हाँ, कहीं भी चली जाएगी? कहीं भी चले जाएगी। ढूटा खाती है नहीं, हाँ। ढूटा खाने के लिए आती है लौट के चारा। चारा। अच्छा तो लोग बोलते हैं कि गाय रास्ता ढूंढ लेती है, भैंस नहीं ढूंढ पाती। नहीं, भैंसे भी ढूंढती है। भैंस ढूंढ लेती है? हाँ, अच्छा आपने सब भैंसों के नाम रखे हैं? नाम रखे हैं। क्या नाम रखे हैं? एक का नाम बताओ। मलकी रखा है, मलकी, कार्टी, आरती, कार्टी। कार्टी। कार्टी मतलब? जो ये आई अभी काली भैंस है नहीं है, हाँ इसका नाम कार्टी रखा है। कार्टी, काले से। हाँ। तो भैंस तो सारी काली होती है। नहीं, नाम जैसे नाम करके पुकारेंगे। जो दूध देने वाली भैंस है फट आई हमारे पास। अच्छा अच्छा इसका नाम बुलाओ जरा, अब तो दूध देगा। एक बार फिर भी बोले जरा। ओ कार्टी, ओए कार्टी। नहीं इनके सुनिए। अच्छा मतलब ही भैंस है। कार्टी, ओ कार्टी, कार्टी देख रही थी। कार्टी, कार्टी चारा खाना है? चारा खाना है? ओ कार्टी, कार्टी, कार्टी। हाँ बोल रही, हाँ कार्टी। अच्छा दादी को बुढ़िया बोलती है। अब देखो टीवी में आएगा सब सुन लेगी। तुम्हारा पति सुनेगा फिर तुम्हें हड़काएगा। सामने मोर भी है। हाँ सामने पीकॉक है दोस्तों। एक जिप्सी भी आ रही है। और ये बगुले, इन बगुलों से भी दोस्ती होती है क्योंकि ये इंसेक्ट्स और कीड़े खा जाते हैं। तो और दूसरा क्या है, इनके जो पैरों से घास हटती है ना,
तो उससे भी नीचे ज़मीन से कीड़े निकलते हैं, तो ये उनके आसपास ही घूमते हैं। और ये क्या ईग्रेट है, क्या है? हाँ, इसको शायद कैटल ईग्रेट बोलते हैं ना। हाँ, एक लिटिल इग्रेट भी होती है हाँ, और एक कैटल इग्रेट भी होती तो ये कैटल ईग्रेट ही है, कैटल के पीछे घूम रही है ना। अच्छा, काली गाय भी है यहाँ पे। अच्छा, गुलाबी का भैंस भी है यार, वो एक वो मूवी में थी ना, वो नहीं गुलाब, वो नहीं, अरे मटरू की बिजली का मंडोला। हाँ, मटरू की बिजली का मंडोला में गुलाब। शर्मा की मूवी थी जो। हाँ, तो ये गुलाबी सी है ये। वो देखो पीछे व्यवस्था। हाँ, अच्छा वो कार्टी कार्टी कार्टी, आजा आजा कार्टी, आओ। इसका नाम क्या है? उसका भैंस का नाम क्या है? इसका नाम पखरू। हाँ? पखरू पखरू क्यों? पखरू क्यों? पखरू नाम डाल रखा है। क्या कोई कारण? नहीं, ये भी दूध देने वाली है। नहीं। इसका भी जैसे इसका नाम रखा कार्टी, हाँ, उसका नाम पखरू रखा है। पखरू नाम रखने का कोई कारण नहीं है, नहीं, पसंद आ गया नाम तो रख दिया। पसंद आगे रखी है। हाँ। जो आपके पीछे खड़ी है इसका नाम फूला। फूला फूला। फूला, वो फूला फूला, अरे करेंगे घास खाऊंगा मैं खाऊंगी घास। वो फूला। रजिया थी, शादिया थी, रजिया नहीं, शाजिया नहीं है, कोई दूसरी है। ये वाली रजी रजिया वो लाल वाली तो रजिया है। रजिया। इसका नाम क्या है? टायर चला रही है, हैं? बाबू, बाबू इधर आओ, बाबू इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। कुछ बताया आपने? दे दो। तुमको नहीं मिला ना? अरे ये भी, इसको भी तो छुटंके को नहीं मिला है। क्या है? इधर आओ, दोनों आधा आधा खाओ, बांट लेना दोनों बच्चे। ठीक है? रुको रुको, इधर आओ। दूसरा दांत कहाँ गया तुम्हारा? हैं? आपस में लड़ाई में टूट गया क्या? तुम्हारा नाम क्या है? हैं? सलमा। और तुम्हारा? सलमान। सलमान तुम्हारा नाम है। और तुम्हारा? अविदा अविदा आबिदा। ठीक है। ये रजिया। बदमाशी कौन करता है तीनों में? बोलो, तुम बताओ, सच सच बताओ, ये बदमाश है ना? करता है ना? हैं? हाँ, देखो, तुम्हारा दांत भी इसी ने तोड़ा लगता है। चलो खाओ, दोनों मिलकर खा लो। उसको भेजो, दानिश का नाम था उसका। दानिश ने, उसका नाम था दिलशाद। दिलशाद को भेजो यार। तो मैंने घी मंगवाया है, क्योंकि इनका वन गुजरों का घी एकदम प्योर होता है। 2 किलो लाने को बोला था, अभी पॉलिथीन में ला रहा है, फट ना जाए। चलो कोई बात नहीं। इसको सीट पे रख लेंगे पीछे आराम से, इस बैग में डालेंगे। कहीं पे शॉप में ना हाँ एक डब्बा ले लीजिए। हाँ, वो ले लेंगे डब्बा। हाँ हाँ, उसमें डाल दे। हाँ, ठीक है। चलो बाय करो, सारे बच्चे बोलो बाय बाय। ये लाल वाली का इसका नाम नहीं बताया, इधर उधर दिलशाद से तो बाय कर लो। बाय भाई दिलशाद। दिल से है अफसाना। और ये क्या, इसका नाम क्या है? अरशद अली। चलो ठीक है भाई, नमस्कार। चलो। एकदम आंखें थोड़ी वैसी नहीं दिलशाद की, हाँ, थोड़ा रोने जैसी, दुखी ऐसी। अच्छा ऐसी क्या? मैं देखा नहीं, वीडियो में देखूंगा। तो गर्लफ्रेंड छोड़ गई होगी उसे। एक नमी टाइप की होती ना वैसी। हाँ, अब बेचारा करे क्या? मेरा नाम अपर्णा चनियाल है। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैंने आपसे बातें स्टार्ट की मुझे काफ़ी कंफर्टेबल हुआ। आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें, इन्होंने मुझे फॉरेस्ट के बारे में बहुत सी नई चीज़ें बताई, इसके लिए भी थैंक यू। और दोस्तों, वैसे अपर्णा, जब आप आओ फाटो में, चॉइस होती है गाइड सेलेक्ट करने की? हाँ, हो सकती है। तो पूरा नाम क्या है आपका? अपर्णा चनियाल अपर्णा चनियाल। जी, 2 अपर्णा चनियाल है वैसे तो। अच्छा, दो हेलो। 2 है अपर्णा चनियाल। तो वो जाना बेग अवस्थी वाली। नहीं तो क्या फिर और कुछ पहचान क्या है? हाँ, अपर्णा चनियाल वैसे तो वीडियोस देख के पता ही चल हाँ जाएगा। हाँ, जी नहीं बुकिंग करते तो नहीं पता चलेगा। हाँ, अपर्णा चनियाल सेकंड है वैसे। सेकंड। जी, तो इसीलिए। अपर्णा चनियाल सेकंड। लेकिन इनको नॉलेज बड़ा अच्छा है, मतलब मुझे झूठ क्यों बोलना इनसे। 2 बातें मैंने ऐसी सीखी जो मुझे नहीं मालूम थी। एक तो इन्होंने बताई वो पीली करके प्लांट होता है, ग्रास, जी। पीलू। जी, हाँ, पीलू ग्रास होता है, जिसको कि इन्होंने बताया जंगल का एसी होता है। और उन्होंने समझा के बताया कि जो जलजीरा वाले या इस तरह के जो मटके वाले होते हैं, स्ट्रीट पे लगाते हैं ना स्ट्रीट, हाँ, पानी, जी। वो उससे कवर करते हैं ताकि वो ठंडा रहे और टाइगर भी उसके अंदर सोना पसंद करता है।
दूसरी बात इन्होंने एक बात, मैं कॉमेडी में बहुत बार मैंने बात बोली कि मेल हमेशा जंगल में सुंदर होता है, फीमेल सुंदर नहीं होती, क्योंकि जंगल में ब्यूटी पार्लर नहीं होते। मजाक में बोला था, क्योंकि घर मुझे भी जाना होता है। लेकिन इन्होंने उसको थोड़ा जस्टिफाई बोला, वो बात सही हो सकती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा 100% सही है, लेकिन वो बात आज तक मुझे किसी ने नहीं बोली थी। इन्होंने बोला कि क्योंकि फीमेल के साथ बच्चे रहते हैं तो वो हिडन रहना चाहती है, इसलिए डल कलर होता है। तो ये प्रकृति ने ऐसा शायद किया हो सकता है। जंगल के हर जानवर में मेल ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मेल अट्रैक्टिव क्यों है? क्योंकि उसे फीमेल को इम्प्रेस करना है। फीमेल चाहे मोर की मोरनी देखो कि एकदम डल कलर का है, टाइग्रेस भी जो अच्छा साइज़ है वो टाइग्रेस का वो साइज़ नहीं है। जंगली मुर्गे को आप देखोगे, रेड जंगल फाउल बड़ा ही सुंदर है, फीमेल सुंदर नहीं है। जिसको आप देखोगे तो ये जो उन्होंने बात बोली है बड़ी, वो पीलू ग्रास से ज़्यादा बड़ी बात बोली है वाली। और मतलब तो अगर आप इनके साथ जाओगे तो इनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है। मुझे इनकी बटरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सच बोल रहा हूँ। सर तारीफ कर रहे हैं इसलिए थैंक यू सो मच। बाकी इतना कोई ज्यादा ज्ञान का सागर लेके हम भी नहीं घूम रहे हैं। नहीं, ज्ञान जबकि ज्ञान तो सर को बुढ़ापे हमसे तक बहुत देखो, ज्यादा है। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, जब सीखो, जिससे सीखो वो बोलो। तो है। मैं बता रहा, मैंने 2 बातें स्पेशल सीखी आज। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।